हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। वह एशिया और यूरोप दोनों में आता है। दरअसल बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से जहाँ इस्तांबुल है वह एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। इस्तांबुल दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है और पहला ऐसा शहर है जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बना था। दूसरे नंबर पर रोम आता है, तीसरे नंबर पर फ्रैंकफर्ट, वाशिंगटन, तमाम शहर आ जाते हैं। दिल्ली तो उसके बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली ही आता है। चौथे नंबर पर फ्रैंकफर्ट, पांचवें नंबर पर वाशिंगटन डीसी, तमाम आ जाते हैं इस तरह से। दूसरे शब्दों में देश की राजधानी को एनसीआर बनाने का कॉन्सेप्ट टर्की ने ही दिया था और अफगानिस्तान को मदद करने की पेशकश भी उसी ने किया था, इसीलिए उसको इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है। अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया के कॉन्फ्रेंस को, जो इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता, वर्ष 2011 में शुरू किया था। उसी टर्की ने अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान का डेवलपमेंट किया, जिसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इंडोनेशिया इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा चुका है। प्रबोवो सुबियांतो इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को तुर्की की सेना में शामिल किए जाने को लेकर के जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें भाग लेने अंकारा पहुंचे भी थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि तुर्की जो है धीरे धीरे विश्व का एक जाना माना डिफेंस सप्लायर बन रहा है। हालांकि इससे मुस्लिम देशों में चिंता बढ़नी, खास करके सऊदी अरब में चिंता बढ़नी लाजमी है। कारण ये है कि तुर्की मुस्लिम दुनिया का बेताज बादशाह भी बनना चाहता है, इसलिए ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे पहले कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, का वो चेयरपर्सन भी बनना चाहता सऊदी अरब को हटा करके। लेकिन सवाल ये है कि मक्का और मदीना जगह को तो बदलेंगे नहीं, वो तो सऊदी अरब में ही रहेंगे। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खरीदार रहा है 2021-22 तक। हालांकि 24-25 में सबसे बड़ा खरीदार जो है यूक्रेन बन गया, वो भी रूस युद्ध के मद्देनज़र, रूस के साथ जो वो गुत्थम गुत्था उसके मद्देनज़र। बहरहाल टर्की ने अमेरिका को से कहा है, वे भले S-400 रूस से खरीदने के कारण, यानी ट्रायम्फ एंटी ड्रोन मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो उसने खरीदा था अमेरिका से, S-400, इसको ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम कहते हैं। एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, वो खरीदा था। उसको खरीदने के कारण अमेरिका ने F-35 टर्की को देने से मना कर दिया, जो उसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। कहा जा रहा है टर्की तब से नाराज भी चल रहा था और उसने इसी नाराजगी में अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाया भी, जिसका नाम उसने कान रखा है, KAAN कान रखा है। इस या कई मामलों में जो है F-35 की तुलना में बहुत आगे भी है। जैसे थ्रस्ट के मामले में आगे है, जैसे स्पीड के मामले में उसकी स्पीड 1.6 मैक ही है, F-35 की इसकी 1.8 है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं टर्की ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तो बना लिए है, लेकिन उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बढ़िया आदमी है, इसलिए 20 अरब 20 बिलियन 20 बिलियन US डॉलर, यानी 20 अरब में, बिलियन नहीं, बिलियन US डॉलर, यानी 20 अरब अमेरिकी डॉलर का ऑफर दिया है अमेरिका को कि भाई आप 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अगर बेचना चाहते हैं तो हमको बेच दें, यानी F-35 बेचना चाहते हैं तो हमको बेच दें। आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मित्र देशों या जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनको F-35 बेचने में लगे हुए हैं। इजराइल के पास पहले से 42 F-35 विमान है, लड़ाकू विमान है। इजराइल कदापि नहीं चाहता कि टर्की के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आवे, क्योंकि
टर्की और इजराइल में कभी पड़ती नहीं, वैसे भी मुस्लिम कंट्री में और इजराइल में हमेशा 36 का ही आंकड़ा रहता है। तो लेकिन टर्की ने ये ऑफर अमेरिका को दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पर विचार कर रहे हैं। मैंने विचार करने का मतलब क्या, उनका मन डोल भी सकता है। आपको पता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बनिया राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। वैसे हर अमेरिकी राष्ट्रपति बनिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इस बार अमेरिका को महान बनाने के चक्कर में अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खींचना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने हो सकता है F-35 बेचने का भी फैसला किया हो, और वो टर्की को ही बेच दें इजराइल के विरोध के बावजूद, जबकि इजराइल का वो समर्थन करते हैं। इजराइल जाए चूल्हे भाड़ में, कहीं ऐसा ना उड़ के मन में आ जाए और टर्की को भेज दे। आफ्टर ऑल टर्की नाटो का सदस्य है, इजराइल नाटो का सदस्य तो है नहीं। तो भले अमेरिका ने रूस से S-400 ये डील फाइनल हुआ था 2016 में, उस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में राष्ट्रपति बन गए थे। तो अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने F-35 विमानों की डिलीवरी टर्की को होने से रोक दिया, दूसरे कार्यकाल में वो क्या करेंगे कौन जानता है तो बढ़िया ही। देखना होगा आगे, जैसा होगा वैसा बताएंगे। वैसे इससे क्षेत्रीय संतुलन तो बिगड़ेगा ही, इजराइल इससे खुश नहीं होगा। चूँकि इजराइल का अमेरिका घोर समर्थक है, और गाज़ा पट्टी में जो भी हो रहा है या ईरान इजराइल के रिश्ते जो भी बिगड़े हैं उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका। हूती विद्रोहियों का मामला अलग है, हिजबुल्लाह से अलग पंगा है। तो इजराइल तो समूचे मुस्लिम वर्ल्ड से एक प्रकार से विरोध मैंने दुश्मनी मोल ले लिया है। देखना है डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मामले में क्या करते हैं। जैसा करेंगे वैसा आगे आपको डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।